हालेलुया। जिस विषय पर हम बोलना चाहते हैं आज के दिन वो विषय है जब यीशु धरती पर अवतरित हुए, पवित्र आत्मा से परिपूरित हुए और उस समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन्होंने जो साधना चलाई। ध्यान से सुनना, यीशु ने जो धरती पर साधना चलाई और यीशु ने जो पहला प्रवचन दिया, उस पहला प्रवचन के पहले लाइन जो है वो आज का विषय है और वो विषय है तो पश्चाताप करना। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप के मामले में मसीहियों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कोई चंगाई वाली बातें शुरू हो जाए, इंटरेस्ट है। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ से हम आए, वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी है। वहाँ पर लोगों को पश्चाताप की बात सुनने में वो मज़ा नहीं आता जो चंगाई की बात सुनने से आता है। हालेलुया। आप चंगाई के लिए आए हैं कि पश्चाताप के लिए आए हैं? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ी देर के लिए मुझे ही देखना, कहीं और मत देखना। आपको पता, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 में स्वर्गदूत जब आता है, स्वर्गदूत ये कहता है आप इसका नाम ईसा रखना। क्या रखना है? ईसा रखना। और उसका कारण भी स्वर्गदूत बताता है, आप उसका नाम ईसा रखना क्योंकि वो उनके लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा, इसलिए आप उसका नाम रखना ईसा। एक बार पढ़ के सुनाइए बेटा, मत्ती अध्याय 1 वचन 21। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया। पापों से मुक्त करने वाला यीशु। और वो यीशु जब धरती पर आते हैं तो वो अपना पहला प्रवचन जो है, उस प्रवचन में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि पश्चाताप करो। मुझे देखना, वचन में उन्होंने जब प्रवचन शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम चंगे हो जाओगे, उन्होंने बल्कि ये कहा था कि तुम पश्चाताप करोगे। अब मुझे देखना, मसीहियों के बीच में हमेशा ये देखा गया है कि लोगों को चंगाई चाहिए, लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, कोई पश्चाताप करना नहीं चाहता है, जबकि पश्चाताप ही सारे चमत्कार और चंगाई और छुटकारा और उद्धार की शुरुआत है। इसलिए आज के दिन आपके लिए संदेश है मेरे बड़े भाई। आप काफ़ी पुराने मसीही है, खानदानी मसीही है, पैदाइशी मसीही है, पहुँचे हुए मसीही है, आपको ये सारी बातें मालूम है और हम आपको कोई नई बात सिखाने नहीं आए, लेकिन पुरानी कुछ बातों की याद दिलाने आए हैं। वो पुरानी बात हमारी बाइबल की बुनियादी बात है और वो बुनियादी बात ये है कि आपको पश्चाताप करना है। क्योंकि बेटा पढ़ के सुनाना, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 17। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 17 में कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे। उस समय से यीशु प्रवचन देने लगे और ये कहने लगे। और क्या कहने लगे? अब वो आप सुन लीजिएगा। पश्चाताप करो। पश्चाताप बस करना। हालेलुया। आप मुझे देखना, आपकी आवाज बड़ी कम हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। आंखें खोल के मुझे देखना। वचन सुनाने वाले फादर को देखने में भी आशीष है, बाद में मत देखना, अभी देख लो। हालेलुया। आगे पीछे जितने भी लोग फर्श पे, कुर्सी पे, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, आप कुछ लिखे या ना लिखे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जरूर बातों को ध्यान से सुने। कहीं लिखने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि ना लिख पाए, ना सुन पाए, ना समझ पाए। हालेलुया।
इसलिए मुझे ही देखना, साथ में चलना, तभी समझ में आता है। तब से यीशु प्रवचन देने लगे, ये बोलने लगे कि आपको पश्चाताप करना होगा। आज आप यहां पर आए हैं, आज के दिन अगर आप हमसे पूछें कि आपसे प्रभु क्या संदेश चाहते हैं, देना चाहते हैं आपको, तो हम आपसे कहेंगे मेरे भाई मेरी बहन, बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, हम सब के लिए बराबर बाइबल एक संदेश देती है कि आप पश्चाताप करना। हालेलुया। आपको पता, कल के दिन हम आपसे कहा था, एक बेटी ने आकर हमसे कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था? हाँ, फादर के सुधरने की बात तो आपको याद है। हालेलुया। हमने आपसे कहा था, एक बेटी ने आसाम में हमसे कहा था सुधर तो जाओ। और आपको पता, उस प्रवचन के बाद जब हम बाहर निकले, हमारे दीपक फादर अपने सेशन के बाद जा रहे थे, तो वो बेटी यहाँ कहीं पर होगी, उसका नाम है एंजल। ये एंजल ने आकर फादर दीपक से पूछा, आप सुधर गए क्या? हालेलुया। अगर आप हमसे पूछें पश्चाताप की सरल भाषा परिभाषा क्या है, तो हम आपसे कहेंगे सुधरना। आप शायद आपको लगता होगा कि आपके लिए आपको सुधरने की जरूरत नहीं। पति ये सोचता है मुझे तो सुधरने की जरूरत तो है नहीं, मेरी पत्नी को सुधरने की जरूरत है। पत्नी तो ये सोच के यहाँ पर बैठी हुई है, काश इस बार साधना में कम से कम मेरा पति सुधर जाए। और माँ बाप तो बैठे बैठे ये दुआ कर रहे होंगे, कम से कम इस बार हमारे बच्चे सुधर जाएं। कोई अपना सुधार के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको मालूम है, प्रवचन देने वाले फादर लोगों का एक बड़ा दर्द होता है। वो क्या है मालूम है? प्रवचन के बाद कोई बहन आके कहती है, काश आज मेरा हस्बैंड यहां होता तो कितना अच्छा होता। मतलब हमारे प्रवचन से उस बहन को कोई असर नहीं हुआ, बल्कि बेचारी बैठ के ये सोच रही थी, काश आज मेरा हस्बैंड होता, सुनता और सुधर जाता। मैं कहता हूं मेरे भाई और मेरी बहन, जो घर में बैठा हुआ है, जो घर में बैठी हुई है, अब तक यहां पहुंची नहीं है, यह संदेश उनके लिए नहीं है बल्कि आपके लिए है, जो इस समय मेरी बात सुन रहा हो और जिसको मेरी बातें समझ में आ रही है। मेरे भाई, यीशु ने धरती पर जब आकर कहा तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था, सुधर जाना थोड़ा सा। हालेलुया। काफी पुराने मसीही होना, काफी खानदानी मसीही होना, खानदान की महिमा के तो बड़ी चर्चा है, आपकी भी बड़ी ख्याति है। लेकिन एक बात तो समझो, सबसे बुनियादी बात जो बाइबल सिखाती है वो पश्चाताप की बात है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:15 पढ़ के सुनाना बेटा। जिसके पास बाइबल है वो तो बाइबल खोल रहे तो मैं समझ सकता हूं, जिनके पास बाइबल नहीं है वो नीचे क्या देख रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। मुझे देखना मेरे भाई मेरी बहन, एक ही संदेश यीशु देता है और वो संदेश है पश्चाताप करना। बेटा पढ़िए मार्कुस अध्याय 1:15। समय पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। अब मुझे देखना, बोलो ना, मुझसे पूछो, फादर मेरा समय आया कि नहीं आया? पूछो। आ गया ना। जब आप मुझे देख रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, तो आपका समय आ गया। जब आपके सामने कोई खड़े होकर आत्मा से प्रेरित होकर बाइबल के आधार पर संदेश देता है तो समझ जाना आपका समय आ गया है। तो संदेश क्या है? संदेश साफ और स्पष्ट है, सटीक शब्दों में बाइबल समझाती है, और वो है पश्चाताप करना और कुछ नहीं। हालेलुया। तो आप सोचेंगे फादर हम पश्चाताप करेंगे तो चंगाई आ जाएगी? आ जाएगी ना। पश्चाताप करेंगे तो छुटकारा मिलेगा? मिल जाएगा ना। अगर हम पश्चाताप करेंगे हमारा उद्धार होगा? हो जाएगा ना। यीशु ने अगर कहा कि पश्चाताप करो, तो आपके लिए मेरे लिए संदेश तो यही है कि पश्चाताप करना है, सुधर तो जाना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको पता, वो बाइबल में एक और आदमी है, बहुत ही सामर्थ्यशाली इंसान, जो यीशु के लिए रास्ता तैयार करने आया था। क्या नाम है उनका? जरा बता, जोर से बोलो ना।
बड़ा तगड़ा बोलता था, बड़ा खतरा बोलता था, बड़ा खतरनाक बोलता था, आने वालों को क्या क्या ना बोले वो। और उन्होंने भी क्या कहा था मालूम है? उन्होंने भी एक ही बात कही थी, पश्चाताप का फल तो उत्पन्न कर लो। बाइबल में यूहन्ना बपतिस्ता एक ऐसा सामर्थ्यशाली बंदा जो यीशु का मार्ग तैयार करने आया था, उनके पास जब लोग आए उन्होंने यही कहा था। बेटा पढ़ के सुनाना, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 8 में कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है। पढ़िए 3:8। पश्चाताप करो, उचित फल उत्पन्न करो। बस हालेलुया। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करना है। हालेलुया। बैठे बैठे आप ये तो नहीं कह सकते हमने कर लिया पश्चाताप, ना, जीवन में दिखना भी तो चाहिए। हालेलुया। मुझे देखना, संदेश यह है, लूकस का सुसमाचार भी अध्याय 3 वचन 8 पढ़ के सुनाओ बेटा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 8 में भी और लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 8 में भी एक ही बात लिखी हुई है। वहां क्या लिखा है मालूम है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। और ये मत सोचो कि हम इब्राहिम के संतान है। पढ़िए बेटा, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो, उत्पन्न करना। और यह ना सोचा हाँ, करो हाँ, हम इब्राहिम की संतान हाँ, हैं। हाँ, हाँ, बस हो गया। हालेलुया। अब मुझे देखना, ये मत सोचना कि इब्राहिम के संतान है। मैं ये कहना पसंद करूंगा कि आप एक्सक्यूज मत बनाओ इसमें और जस्टिफाई मत करो, मेरी गलती नहीं है, हस्बैंड ऐसी हरकतें करता है इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा मत बोलो। बच्चों ने ऐसी ऐसी बातें की है इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा एक्सक्यूजेस और जस्टिफिकेशंस आप जो है कन्फेशन में मत किया करो, बल्कि आप सीधे ये मान लिया करो ना कि गलती हो गई है। हालेलुया। पश्चाताप करने का मतलब होता है, मैं आपको बात बताऊं, यीशु ने कहा पश्चाताप करो, यूहन्ना बपतिस्ता कहता है पश्चाताप करो। आपको वो दिन याद है? मुझे देखना। हालेलुया। मुझे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? एक ऐसा विषय है जिस पे मैं चर्चा करता हूं, मुझे मालूम है इसमें कोई मनोरंजन की बात नहीं है। मुझे देखना। हालेलुया। मुझे मालूम है एक ऐसा विषय जिसे सुनने में किसी को मजा नहीं आता और इससे किसी को मनोरंजन भी नहीं होता, लेकिन क्या करे, बाइबल की बुनियादी बात इसलिए बोलना पड़ता है। आपको वो दिन याद है? पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया था और पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरने के बाद हमारा पेतरुस खड़ा हो गया था। ये वो पेतरुस है जो औरत के सामने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यीशु को त्याग दिए थे। जानता ही नहीं हूं, इतना डरा हुआ आदमी, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर एक बार खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए ऐसा प्रवचन दिया, ऐसा प्रवचन दिया, और प्रवचन के बाद लोग आए। बाइबल में लिखा है वे मर्माहत हुए, हो गए और उन्होंने पूछा हमें क्या करना चाहिए। बेटा एक बार पढ़ के सुनाओ, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 19 देखना बेटा, 19 ना 38। हालेलुया। आवाज ही खत्म हो गई। हालेलुया। हालेलुया। जो बेटा प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 38 पढ़िए, क्या लिखा है? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया। उससे पहले का वचन भी पढ़िए बेटा। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और ये सब सुनकर, मतलब पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जो प्रवचन पेतरुस ने दिया था, वो प्रवचन सुनकर लोग मर्माहत हो गए और उन्होंने इनसे पूछा, भाइयों, आगे पढ़िए, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? मुझे देखना बड़े भाई, मुझे देखना बड़े भाई, आपने मुझे जो भी दर्जा दिया हो, अगर आप हमसे आज बाइबल के आधार पर यही सवाल फिर से करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा आपको एक ही काम करना चाहिए। क्या करना है बेटा? पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोग बस पश्चाताप करें। आमीन। बस हालेलुया। आमीन। मुझे देखना, पश्चाताप करना इतना आसान नहीं होता जितना चंगाई के लिए आप खड़े होकर प्रार्थना करना होता है। पश्चाताप करने में
बड़ी तकलीफ होती है, खुद को रगड़ना पड़ता है, खुद को तोड़ना पड़ता है, खुद को मरोड़ना पड़ता है, खुद के साथ शक्ति से पेश आना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है, खुद को सुधारना पड़ता है, खुद को पीटना पड़ता है, खुद के साथ हमारे लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है, तब जाके पश्चाताप होता है। मुझे देखना मेरे भाई मेरी बहन, जितनी आसानी से मैं पश्चाताप के बारे में बोल रहा हूं, उतनी आसानी से पश्चाताप नहीं किया जा सकता। बोलना आसान है, हालेलुया हालेलुया। मुझे देखना, एक बार जोर से बोलिए यीशु, हालेलुया। मैं यहाँ खड़े खड़े आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, और मैंने ये नहीं कहा कि आप पापी है, बल्कि मैं ये कहता हूं पश्चाताप करना जरूरी है। यीशु ने भी कभी दोषी नहीं ठहराया। आपको एक किस्सा सुनाता हूं, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? मुझे देखो ना, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? मुझे बाइबल के किस्से सुनाने अच्छा लगता है, हालेलुया। बेटा आप माइक हाथ में लेके ही रहो, रखना ही नहीं है नीचे, हालेलुया हालेलुया। आपको पता बाइबल में वो बहन है जिसका नाम बाइबल में ये लिखा हुआ समारी स्त्री। कौन सी स्त्री? समारी स्त्री। मैं आपको एक बात बताता हूं, यीशु कभी भी पापियों को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन बाइबल में मैंने एक खतरनाक नजारा देखा है, जहां पर लोग थोड़ा दिखावा करते हैं तो यीशु जो है खतरनाक निकल आते हैं, हालेलुया। मुझे देखना कोई पापी अगर पश्चाताप करता है, कोई पापी अगर अपनी असलियत को यीशु के सामने पेश करता है, वो यीशु कभी उसको दोषी नहीं ठहराता है, वो पुरानी बातों को खोद के उसको परेशान नहीं करता है। मुझे कभी कभी लगता है कि यीशु पापियों को ना बड़ी इज्जत भी देते हैं, वो कभी भरी भीड़ में उनकी बेइज्जती नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल में मैंने ये चीज देखी है, जहां लोग दिखावा करते हैं वहां सीधे जो है यीशु असलियत पे उतर आते हैं। मुझे देखना, बाइबल का वो किस्सा सुनाता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार है। आप बाइबल मत खोलना, अब ये बेटी यहां पर है, वो सुना देगी, आप मुझे देखना, हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार है, अध्याय 4 है, वहां पर एक समारी स्त्री है। ये समारी स्त्री और यीशु की मुलाकात होती है, और आपको पता वो मुलाकात में यीशु ने इस बहन से कहा, बेटा तू जाकर अपने पति को बुला लाना। तब वो कहती है ना 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 ना, क्या ना, जोर से बोलो ना। यीशु ने कहा जाके अपने पति को बुला ला। तो वो बोली मेरा तो कोई पति नहीं। तो यीशु ने कहा सही तो बोले। यीशु ने कहा पति को ले आ। तो वो बोले मेरे पति तो है नहीं। यीशु ने कहा तू तो सही बोली, लेकिन मुझे ये भी तो मालूम है तेरे तो 5 पति रह चुके हैं, अब जो है जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। यीशु ने कहा तू गलत है, तू धोखेबाज है, तू पापी है, तू पाप में हो, ऐसा कुछ नहीं। बड़े अच्छे से कैसे पेश आता है देखना, हालेलुया हालेलुया। मुझे देखना, हालेलुया हालेलुया। आपको मैं एक बात बता दूं, पश्चाताप, बेटे एक बार पढ़ के सुना, नहीं तो रांची वाले सोचेंगे अपना अपना बोल रहा है। हालेलुया मुझे देखना, हालेलुया हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाओ ना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 16, 17, 18। बाकी लोग मुझे देखना। अब जितने लोग जा चुके हैं उनको जाने दीजिए, बाकी लोग बैठे रहिए। जितने लोग उठ गए हैं वे जा सकते हैं, बाकी लोग बैठे बैठे वचन सुनना। पढ़िए बेटा। ईसा ने उससे कहा, हाँ जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। हाँ बुला लाना। स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ मेरा कोई पति नहीं है। वेरी गुड, आगे। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा, ठीक ही तो कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं, और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। मुझे देखना, हालेलुया मुझे देखना। पश्चाताप को अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो पश्चाताप का मतलब होता है आप जैसे हैं वैसे आप यीशु के सामने अपने आप को पेश करें, समर्पित करें, निछावर करें या छोड़ दें, उनके कदमों पे डाल दें, यही पश्चाताप है।
हालेलुया। हालेलुया, जोर से बोलना हालेलुया। हालेलुया, यीशु को आपसे कोई नफरत नहीं, यीशु को आपके साथ कोई कड़वाहट नहीं, यीशु का आपके साथ रिश्ते में कोई अड़चन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यीशु बस इतना कहते हैं, यीशु बस इतना कहते हैं, पाप नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। आपको याद है वो किस्सा सुनाता हूं, जहां पर एक आदमी कुंड के किनारे पड़ा हुआ था कितने सालों तक? जोर से बोलो ना, नहीं तो नींद आ जाएगी। कितने सालों तक पड़ा था? बड़े भाई मेरी आवाज वहां तक आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी गुड, हालेलुया। मुझे देखना और कहीं मत देखना, कहीं पर भी मत देखना, मुझे देखना। वचन में लिखा है कि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5, वहां पर एक आदमी है, वो तालाब के किनारे, कुंड के किनारे पड़ा हुआ था। वो कुंड के किनारे 38 साल तक पड़ा हुआ था। एक दिन यीशु आया और यीशु ने उसे चंगा किया, वो बच गया। ध्यान से सुनना, उसके बाद वे मिलते हैं फिर से मंदिर में फिर से जब मिलते हैं, बेटा पढ़ के सुनाना, वहां पर यीशु कुछ कहते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस बड़े उपवास काल में आपने परहेज रखा होगा, आपने अंडा खाना छोड़ दिया होगा, आपने मछली खाना छोड़ दिया होगा, आपने मीट खाना छोड़ दिया होगा, आपने दारू पीना छोड़ दिया होगा, आपने हड़िया पीना, हंडी पीना छोड़ दिया होगा। अगर छोड़ दिया तो बड़ी अच्छी बात है, ना छोड़ा तो छोड़ने का प्रयास करे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे जरूरी बात यह है कि आप पश्चाताप करें। और वो कुंड के किनारे एक आदमी पड़ा हुआ था 38 साल से। यीशु आए, मुलाकात हो गई, मुलाकात में चंगाई भी हो गई। उसके बाद यीशु चले आए, वो भी चला गया। लेकिन बाद में ये लोग मंदिर में मिलते हैं। जब बाद में मंदिर में मिलते हैं, यीशु ने एक बात कही, एक बार पढ़ के सुना बेटा। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 पढ़िए। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, हालेलुया। मुझे देखना, हालेलुया। कहाँ मिले? जोर से बोलिए, कहाँ मिले? मंदिर में। किससे मिले? ईसा से। यीशु और वो आदमी जो चंगा हुआ था, दोनों मिले। जब मिले तो यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा बेटा? देखो तुम चंगा हो गए हो, फिर पाप नहीं करो। बस, हालेलुया। यीशु को बाकी चीजों से मतलब नहीं है। यीशु बस इतना कहते हैं, बेटा फिर पाप नहीं करना, क्योंकि पाप करोगे। यीशु ने ये बात भी कही, कहीं ऐसा ना हो कि तुमने दोबारा पाप किया, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भयानक और भयावह कुछ तेरे जीवन में आ पड़े, ऐसा ना हो। आप जरा सोचो बेटा, बाकी का भी पढ़ लो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। हालेलुया। मुझे देखना मेरी माँ, मुझे देखना। बड़े उपवास काल में यीशु बस इतना कहना चाहता है, बेटा पाप नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। तो बाकी चीजें प्रभु कहते ठीक है ना, लेकिन पाप मत करना। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलो, पाप नहीं करना। मुझे देखना, हालेलुया। हालेलुया। तो आज के दिन यीशु आपको बाइबल के द्वारा ये संदेश देते हैं, बेटा पाप तो नहीं करना। हालेलुया। 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 आवाज कम हो गई आपकी। हालेलुया। और उस आदमी से जो 38 साल तक कुंड के किनारे पड़ा रहा, आप जरा सोचो ना, आप जरा सोचो, अपने दिमाग में थोड़ा जोर लगा के आप सोचो। ये आदमी 38 साल तक कुंड के किनारे ऐसे ही फालतू में पड़ा रहा। जरा सोचो, एक इंसान की जिंदगी की काफी आयु, काफी उम्र, काफी समय जो है वो तालाब के किनारे कट गया। इससे भयानक क्या संकट आ सकता है, आपने कभी सोचा है? और यीशु कहते दोबारा बेटा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भयानक कुछ तेरे जीवन में आ पड़े। वो भयानकता कितनी बड़ी भयानकता होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, ये सारी बातें मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनको मेरी बातें समझ में आ रही है। जिनको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, ये सारी बातें आपके लिए लागू नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा बेटा पाप नहीं करना। मुझे देखना, मुझे देखना। इसलिए
इस वचन के आधार पर अगर आप मुझसे पूछें तो पश्चाताप क्या होता है फादर जी, तो मैं आपसे कहूंगा फिर पाप नहीं करना। मुझे देखना, पश्चाताप क्या है? फिर पाप नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक और किस्सा सुनाता हूं, आप किस्सा सुन के थक तो नहीं गए? मुझे देखो ना, फादर को देखो, आखिर हमारा कौन होता है? आप ही तो होते हैं। हमें देखना, कहीं और मत देखना। एक औरत थी, एक बेटी, वे विचार में पकड़ी गई थी, और जब वे विचार में पकड़ी गई थी, पूरे मोहल्ले वाले छोटे से लेकर बड़े सब हाथ में पत्थर लिए चले आए थे, और उन्होंने यीशु के सामने आकर यीशु को जो है मूसा के कानून की याद दिलाई। बोले ऐसी औरतों को पत्थरों से मार डालना चाहिए, आपकी क्या राय है? तो यीशु ने कुछ नीचे कुछ लिखा, वो बात अलग, लेकिन यीशु ने कुछ कहा। यीशु ने कुछ कहा, यदि आप में कोई निष्पाप है तो सबसे पहले इन्हें पत्थर मारे। यीशु ने ना कहते हुए एक बात कह दी, आज भी लागू है, यदि आप में कोई निष्पाप है। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जिसके शरीर में कभी पाप का दाग ना लगा हुआ हो। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिन्होंने अपने जीवन में कभी पाप का खाता ना खोला हो। यीशु ने उस दिन कहा, यदि आप में कोई है जिनको कभी पाप का दाग ना लगा तो वो सबसे पहले पत्थर मारे। छोटे से बड़े से सारे के सारे पत्थर छोड़ के चले गए, और वहां पर दो रह गए, एक वो बेटी और एक यीशु। और यीशु ने उनसे क्या कहा मालूम है? मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। बेटा पढ़ के सुनाना, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 11। वहां पर यीशु ने कहा, बेटा मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन दोबारा पाप नहीं करना। पढ़िए। उसने उत्तर दिया, हाँ। महोदय, एक ने भी नहीं हाँ, एक ने भी नहीं। हाँ। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। आगे जाओ और जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। अब से फिर पाप नहीं करना। इसलिए मेरे बड़े भाई और मेरी बहन, मैं आपको ये प्रवचन अच्छे से अगर दे रहा हूं तो उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि मैंने खुद पाप किया है। पाप के वो गलियारों से हम भी कभी गुजरे हैं, हम भी पिट गए, हम भी फट गए, हम भी कट गए, हम भी टूट गए, हम भी कभी बिखर गए, हम भी कभी फिसल गए, हम भी कभी विघ्न, हमारे जीवन में भी विघ्न आए, हमारे जीवन में भी बाधाएं आए। तब हम समझ गए पाप का अंजाम बड़ा बुरा होता है। इसलिए आज के दिन हम आपसे ये कहने नहीं आए कि आप पापी हैं, बल्कि हम ये कहें, आप कहने आए हैं पाप का खुद का खाता अगर गलती से खुल गया हो, एक बार पश्चाताप करें और उनके सामने स्वीकार करें, बस। हालेलुया। पूछें अगर आप हमसे कि पश्चाताप क्या होता है, तो मैं आपसे कहूंगा फिर पाप ना करना, यही पश्चाताप है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। 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 आपको याद है मेरी माँ, आप ध्यान से सुनना, यीशु कलवारी के रास्ते पे जब गए थे वो कई बार गिरे थे, लेकिन हर बार जब वो गिरा था उठ के फिर से चला था। आखिर इंसानों में ऐसा कौन हो सकता है जो ना फिसला हो, ना गिरा हो, ना बहका हो, जो गलती ना की हो। लेकिन एक बार गलती का जब एहसास हो जाता है तो उठने में देर नहीं करना। वचन में लिखा है, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, ये पश्चाताप है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक बार गहरी सांस ले लो। हालेलुया। मुझे देखना, मुझे देखना। हालेलुया। हालेलुया। आज बस यही प्रार्थना करना, आज चंगाई नहीं मांगना, आज बस यही प्रार्थना करना, पश्चाताप करने की हिम्मत दे, आशीष दे, कृपा दे। एक इंसान अगर पूरी ईमानदारी से पश्चाताप कर लेता है तो फिर बाकी का उसका किस्सा प्रभु बना लेता है। लेकिन अगर पश्चाताप नहीं करता है तो बाकी का मुझे कुछ नहीं बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
आपको पता, एक बार एक इंसान को अपनी असलियत का एहसास हुआ था, और उस दिन जब उनको अपनी असलियत का एहसास हो गया था, उसने कहा था, यीशु मैं पापी मनुष्य हूं। वो इंसान का नाम क्या है मालूम है? पेत्रुस। क्या है? पेत्रुस। जोर से बोलिए। पेत्रुस। उससे पहले ये पढ़ के तो सुना दीजिए बेटा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 15। आपको बताऊं, ये लूकस का अध्याय 15 बहुत ही सुंदर अध्याय है। मुझे देखो ना, पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? ये अध्याय बड़ा सुंदर है क्योंकि इस अध्याय में 3 हेडिंग है। एक तो खोई हुई भेड़, एक तो खोया हुआ सिक्का, फिर एक तो खोया हुआ लड़का। पूरा अध्याय खोया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना, मुझे देखना, मुझे देखना। ईमानदारी से एक बार अगर पाप स्वीकार कर पाए तो मैं सोचता हूं बाकी की आशीषें आ जाएगी, आशीषें रुकेंगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे देखना। हालेलुया, 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 मेरे अपने लोगों जरा ध्यान से सुनना। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिन ना, मुझे देखो, मुझे देखना, पिछले दिन फादर दीपक किंडो यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमसे क्या कहा मालूम है? फादर आप यहाँ पर बराबर आते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे पेश आते जैसे वो आपको तो सालों से जानते हैं। मैंने कहा आदिवासियों के साथ मिलना जुलना बड़ा आसान हो जाता है। ये मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, इस वेदी पर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, पूरे भारत के हमने चक्कर काटे हैं, लेकिन आदिवासियों के परिवारों में जाने में जो स्वतंत्रता मिलती है ना, इतनी स्वतंत्रता और कहीं पहुंचने में नहीं मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने कहा हाँ जरूर कुछ लोगों से हम मिले हैं और पुरोहिताई के जीवन की शुरुआत से लेकर आदिवासियों को हमने अंदर बाहर से देखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं कि नहीं बोलूं? जोर से बोलो ना, बोलूं कि ना बोलूं? आप ना बड़े अच्छे होते हैं। आपको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप तो बड़े अच्छे होते हैं सोच के लोग तो हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं मेरे बड़े भाई, पश्चाताप और पाप स्वीकारना उस बात को कहते हैं जहां बैठे बैठे, आप यहां बैठे बैठे अगर अंदर से आपको एक पल के लिए भी लगा हाँ मैं गलत हो गया था, तो मैं कहता हूं वो पाप स्वीकार हो चुका है। 99.9% पश्चाताप पाप स्वीकार यही हो गया है, वहां नहीं, यहां। कहां? यहां। कहां? यहां। जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। वचन जब आप सुनते हैं, जब वचन की गर्मी आपके अंदर आती है, तो अंदर से जब आहें आप भरते हैं, आंखें जब आपकी नमी होने लगती है, उस समय अंदर से जो आप एहसास करते हैं उसका नाम है पश्चाताप। और एक बार एक बेटे को गलती का एहसास हो गया था, अपने बाप की याद आ गई थी, अपने घर की याद आ गई थी। उसे बाइबल कहती है उड़ाओ पुत्र। कौन सा पुत्र? उड़ाओ पुत्र। उड़ाओ पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, पापा की याद आ गई, माँ की याद आ गई, घर के अपने लोगों की याद आ गई। जब उसे अपने गिरने का एहसास हो गया, अपने लुटने का एहसास हो गया, अपना सब कुछ खत्म होने का एहसास हो गया, उसने क्या कहा था मालूम है? मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। ये बोलने की हिम्मत है, इतना आसान नहीं है मेरे भाई। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं लेते हैं, बल्कि आप हर चीज को अपने दिमाग में डाल के सोच के निकालते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है जिस तरह उड़ाऊ पुत्र को अपनी असलियत का, अपने गिरने का, अपने बहकने का, अपने लुटने का, अपने बर्बाद होने का जब एहसास हुआ था, उसने जब कहा था मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, वो हिम्मत एक बड़ी अच्छी हिम्मत थी। बेटा पढ़ के सुनाना, लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 18 पढ़ के सुनाइए। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। बस फिर से बोलिए।
मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। नहीं बेटा, एक बार और बोलिए। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। एक बार जोर से बोलिए। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। सब लोग मिलके बोलिए। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। सबसे पहली बात वो एहसास करना, फिर एहसास करने के बाद एक डिसीजन लेना, फिर ये बोलना जा रहा हूं मैं। कहा जा रहा हूं? क्या जा रहा हूं? कहां? पिता के पास। कहीं और नहीं, पिता के पास। रोते हैं तो पिता के सामने, लौटना है तो पिता के सामने लौटना है। मुझे देखना मेरे भाई और मेरी बहन, ये वचन अगर आपको प्रेरित नहीं करता पिता के पास लौटने के लिए, तो वचन की कमी नहीं है, सुनाने वाले की कमी है। इसलिए वचन में बार बार एक बात बोली जाती है, बार बार एक बात बोली जाती है, हम क्या करें, और बार बार जवाब दिया जाता है, पश्चाताप करें। सुना आपने? नहीं सुना? बाइबल में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, हम क्या करें, और जवाब दिया जाता है, पश्चाताप करें। आज आप हमसे पूछिए क्या करें, एक बार पूछो तो जवाब बस इतना है जो बाइबल में लिखा हुआ, बस पश्चाताप करें। उसके लिए क्या करें? बस एक ही काम करना, एक बार अपनी असलियत को स्वीकार तो कर लो ना, बाकी कुछ नहीं। बैठे बैठे एक बार अपनी असलियत को एहसास आप करें और उसे स्वीकार करें, और फिर यीशु के पास लौटने का प्रयास करें। बेटा एक बार प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन 19 पढ़ के सुनाना। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन 19 पढ़ के सुनाइए। आप लोग पश्चाताप करें। हाँ, एक सेकंड बेटा, आपको पता यहां पर भी एक सवाल किया गया था, वहां पर भी माहौल ऐसा बना हुआ था कि क्या करें। जोर से बोलो, क्या करें? क्या करें? जोर से बोलो, क्या करें? क्या करें? मैं आपको एक ना बड़ा आसान तरीका बताता हूं आज। मुझे देखना, अगर जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है, बर्बादियां आती जा रही है, तन्हाई बड़ी भारी हो रही है, अकेलापन आपको जो है तंग कर रहा है, और आपके घर में बार बार कोई बीमार हो रहा है, तो आप समझ जाओ ना, आज के दिन शायद यीशु आपसे कहना चाहता है, जिस तरह बाइबल में प्रेरितों ने कहा। बेटा क्या कहा था? आप लोग पढ़िए। आप लोग पश्चाताप करें हाँ, और ईश्वर के पास लौट आए, लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाएंगे। एक पल खड़े हो जाएंगे सभी लोग। हालेलुया। ये हालेलुया। बोल के खड़े होना, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। बोलिए, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। जल्दी जल्दी उठ के फिर से बोलिए, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। बोलिए, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। दोनों हाथ उठाकर फिर से बोलिए, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। दोनों हाथ उठाकर फिर से बोलिए, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 मुझे देखना, बाइबल का वो वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो वचन सबको मालूम है, आपको भी मालूम है बड़े भाई, आपको भी वो वचन मालूम है। जितने भी लोगों ने कभी ना कभी वचन सुना हो, उनको भी ये वचन मालूम है। ईश्वर ने हमसे इतनी बड़ी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी मुक्ति के लिए भेज दिया, और उन्होंने अपने बेटे को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा ताकि संसार उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। बोलो आमीन। एक सुंदर सी बात यह है, हमारे जैसे कुछ प्रवक्ता आके आपको शायद दोषी ठहरा देंगे, लेकिन यीशु जो है स्वयं यहां पर होते तो आपको दोषी नहीं ठहराते, बल्कि वो बोलते हैं आओ जाओ ना, क्या आ जाओ ना, क्या आ जाओ ना, क्या क्या आ जाओ ना। बस यही बोलते, और कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं वहां पर, तंग करने वाले सवाल नहीं, और आपको परेशान करने वाली शैली नहीं, और वहां पर किसी भी तरह आपको गिराने वाली भाषा नहीं। वहां पर बस प्रेम ही प्रेम है। क्या? प्रेम ही प्रेम। क्या है? प्रेम ही प्रेम है। वो आपको डांटेगा नहीं, फटकार लगाएगा नहीं, बल्कि वो कहेगा आ जाओ ना, क्या आ जाओ ना, क्या आ जाओ ना, क्या आ जाओ ना, जोर से बोलो ना। आ जाओ ना। कुछ लोगों का मुंह खुला नहीं अभी तक, फिर से बोलो ना, आ जाओ ना। यही तो यीशु कहते हैं, वो कुछ नहीं और कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पश्चाताप का मतलब होता है फिर पाप ना करने का निश्चय लेना, और फिर उठ के पिता के पास वापस चले आना। लेकिन एक है, बाइबल में लिखा है फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। हालेलुया। हालेलुया। एक बार दोनों हाथ उठाओ, सिर पे रखो, ऐसे रखो,
थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना। हालेलुया। हाथ नीचे, आसपास में सबको हाथ मिला के बोलना, मेरे लिए प्रार्थना करना। अच्छे से बोलो, मेरे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। 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 दोनों पैर एक बार चला के देखो ना, बहुत देर तक बैठना। एक बात बोलूं, बोलो कि नहीं बोलूं? दोनों पैर चला लो ना, चला लो ना। आपको पता बैठे बैठे वचन सुनना आसान होता है कि मुश्किल होता है? सच बोल लो ना, मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं आपके लिए आसान कर दें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप ये भी तो समझो, ऐसा नहीं है कि हमें आपका दर्द समझ में नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी शायद ये दर्द आपको समझ में नहीं आएगा कि पिछले 18-19 साल से हम खड़े हैं, बैठ ही नहीं पाए, अब घुटना भी नहीं झुकता है, मुड़ता ही नहीं है घुटना भी। एक बार फादर को देखो और बोलो, फादर आप बहुत अच्छे हैं। क्या नौबत आ गई, खुद बुलवाना पड़ रहा है। हालेलुया। 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 बैठ जाइए ना। हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना। आमीन। आमीन। मुझे देखना। अच्छे से जल्दी जल्दी बैठ जाना और खुद को संभालिए। फिर से देखिए, क्योंकि लगातार आपको बिठा के रखने से बाद में प्रभु हमसे बोल देंगे, बहुत बिठा के तंग किया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे देखना। तो यीशु आज आपसे क्या कह रहे होंगे मालूम है? आ जाओ ना। तो आप बहुत कुछ बोलेंगे, प्रभु लेकिन ना वो ना, लेकिन वकिन रहने दो। यीशु बोलेंगे लेकिन वकिन रहने दो, तुम आ जाओ। नहीं ना प्रभु, लेकिन वो कन्फेशन का पहला वाला फॉर्मूला तो सुना दूं। अरे फॉर्मूला रहने दो, तुम तो आ जाओ। यीशु ना बड़ा सिंपल सा है, हमारा जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बड़ा सिंपल सा है। अंदर से एक बार के लिए भी हल्का सा जब लगता है सॉरी, तो वो माफ करता है। आमीन। आमीन। एक बात बोलूं कि ना बोलूं? वो बस इतना कहता है, फिर भी तू मेरे पास नहीं आया, फिर भी तू मेरे जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ। प्रभु बार बार कहेंगे, मुझे ध्यान से सुनना मेरे भाई और मेरी बहन, मुझे ध्यान से सुनना। बहुत कुछ बिगड़ता गया, गिरते आप गए, बर्बाद हो गया, योजनाएं बिगड़ गई, उम्मीदें खत्म हो गई, जिंदगी में कोई रोशनी का द्वार खुला नहीं। रोशनी का द्वार तो छोड़ो, खिड़की तक खुली हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी प्रभु कहते हैं, फिर भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 6 पढ़ के सुनाना बेटा। आमोस का ग्रंथ अध्याय 4, आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 6 में लिखा है, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए हो, फिर भी तू मेरे पास नहीं आया। बेटा सब कुछ मत पढ़ना, आमोस के ग्रंथ से आप केवल वचन 6 अध्याय 4 वचन 6 के लास्ट लाइन पढ़ना। हालेलुया। मुझे देखना, मुझे देखना। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ढूंढ रहे होंगे ना कि आमोस कहाँ है, मर गया बेचारा। मुझे देखना, आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 6 के आखिरी लाइन, फिर भी तुम मेरे पास नहीं है, वो केवल पढ़ना बेटा। फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। बेटा वचन 8 का आखिरी लाइन फिर से पढ़िए, वचन 8 के आखिरी में पढ़िए। फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। आप नीचे मत देखना, इधर देखना, इधर इधर इधर, मुझे देखना। बेटा वचन 9 के आखिरी लाइन पढ़ के सुनाना। फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। वचन 10 के आखिरी लाइन पढ़ के सुनाना। फिर भी तुम मेरे पास नहीं वचन लौटे। 11 के आखिरी लाइन पढ़ के सुनाना। फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। इन लाइनों के बीच में मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। बीमारियां आई, आंधियां आई, तूफान आया, बिगड़ते गए, लुढ़कते गए, लुट गए, पिट गए, धोखा खाए, धक्के खाए, सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। ये तो प्रभु कहना चाहते हैं। कर्जा बढ़ा, इतना बढ़ा कि कर्जा इतना भारी हो गया कि खुद को खत्म करने के बारे में भी तूने सोचा, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए, ये प्रभु कहते हैं।
तुम्हारे साथ दूसरों ने अन्याय किया, तेरा एक बहुत ही दयनीय हालात बने, फिर भी तुम मेरे पास नहीं है। ये प्रभु कहना चाहते हैं। पहले प्रार्थना बराबर किया करते थे, अब प्रार्थना तूने छोड़ दी। पहले बाइबल पढ़ा करते थे, अब बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। पहले जागरण में जाया करते थे, अब जागरण आपने छोड़ दिया। पहले आप आध्यात्मिकता में दिलचस्पी रखते थे, अब आपने आध्यात्मिकता की जिंदगी छोड़ दी। पहले आप सबसे प्रेम की भावना रखते थे, अब प्रेम की भावना खत्म हो गई, कड़वाहट आ गई, नफरत आ गई, दुश्मनी आ गई। प्रभु कहते तुम फिर भी मेरे पास क्यों नहीं आए? बड़े उपवास काल में बाइबल में यह नहीं लिखा है कि तू अंडा छोड़ दे, मछली छोड़ दे, मीट छोड़ दे। वो बहुत अच्छी बात है, आपने कुछ तो किया, लेकिन प्रभु ये कहते तुम मेरे पास नहीं आए। लोग अंडा खाना छोड़ देते लेकिन नफरत नहीं छोड़ते, लोग मछली खाना छोड़ देते लेकिन दुश्मनी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु आज आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, मेरा बेटा एक बार तो लौट के तो आ। तेरी जवानी लगभग खत्म हो गई है, फिर भी तू वापस क्यों नहीं आ रहा? इतने सारा तूने देखा जीवन में, इतना सारा देखा, इतनी सारी बर्बादियां आई, इतना सारा तेरे साथ गलत हुआ, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। बार 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 आमोस के ग्रंथ अध्याय 4 वचन 6, 8, 9, 10, 11 में लिखा है, फिर वापस क्यों नहीं आए? इसलिए सकरिया का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है, सकरिया का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3 में लिखा, तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। बस यही पश्चाताप है। मेरे पास एक बार आने की कोशिश तो करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तेरे पास आऊंगा। ये आने के प्रयास में एक काम कलीसिया हमें करने के लिए बाध्य करती है, और वो है पाप स्वीकार कर लेना एक बार। लेकिन मैं सोचता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा, बैठे बैठे आपकी आंखें अगर नमी हुई, अंदर से टूटने का एहसास हुआ, अंदर से अगर आपको रोने का एहसास हुआ, तो मैं कहता हूं बेटा तेरे पाप स्वीकार का 99.9% यही हो गया। फिर वहां जाना, एक आशीर्वाद लेना काफी है। और एक बात बोलूं, हम वहां फादर लोग बैठे हुए आपका पाप सुनने के लिए नहीं है, ध्यान से सुनना। वहां पर फादर लोग आपके पाप सुनने के लिए बैठे नहीं है, बल्कि वहां पर फादर लोग 12-13 साल की मेहनत, तपस्या, कुर्बानी, निष्ठा की, सेमिनारी की सारी ट्रेनिंग करके वहां पर इसलिए बैठे हैं ताकि जब आप अंदर से टूट के, आंखें नमी करके जब एक बार पाप स्वीकार करने आते हैं, तो वो लोग आपसे ये कह सके, तेरे गुनाहों का खाता बेटा रद्द हो चुका, जा जी ले। ये बोलने के लिए बैठे हैं। पाप सुनने में कोई मजा नहीं आता है जी। मुझे देखना, फादर बने लगभग 18-19 साल हो गए, पाप सुनने में कोई मजा नहीं आता है। और फादर लोगों में कोई भी वहां पर पाप सुनने में मजे नहीं लेते, और फादर लोग पाप सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि फादर वहां पर इसलिए बैठे हैं ताकि आपसे कहें, बेटा हो गया क्या, हो गया क्या, बोलो ना, हो गया। आप जरा देखो ना, मेरी शक्ल देख लो। मैं पहले बंगाई गांव में रहा करता था। बंगाई गांव में खड़िया में लोग आते थे, पाप स्वीकार करते थे। कुड़ुक भाषा में पाप स्वीकार करते हैं, राभा भाषा में पाप स्वीकार करते हैं, गारो भाषा में पाप स्वीकार करते हैं, बोडो भाषा में पाप स्वीकार करते हैं। अरुणाचल जाते हैं तो वांचो भाषा में पाप स्वीकार करते हैं, और नक्ते भाषा में पाप स्वीकार करते हैं। अब जब मैं जहाँ हूँ, मणिपुर के पहाड़ों में रहता हूँ, वहाँ पर पौमई भाषा में पाप स्वीकार होता है, रोंगमई भाषा में पाप स्वीकार होता है, माओ भाषा में पाप स्वीकार होता है, मराम भाषा में पाप स्वीकार होता है। मेरी शक्ल देख के आपको लगता है मुझे ये सारी भाषाएं समझ में आती है? हाँ, पाप स्वीकार में जाने में इतने अंदर से घबराते क्यों हैं? मैं कहता हूं फादर लोगों के पास जाने के लिए सबसे अच्छा समय पाप स्वीकारी तो है। जाया करो ना। हम अपने घर से, खानदान से कुछ लेके नहीं आए, बल्कि तेरे बाप ने बड़ी मेहरबानी से तेरे ऊपर दया दिखा दी है। उस पे मोहर लगाने के लिए हम जैसे नालायकों को फादर बना के बिठा दिया है, मोहर लगाने के लिए।
कि बेटा हो गया, जा जी ले, क्या? जिंदगी। हाँ, बस इतना ही तो है। हालेलुया। हालेलुया। पाप स्वीकार असली में अगर किसी ने किया ना, वो रोए बगैर वहां से उठ के नहीं आ सकता है। लेकिन आज तक अगर आपको पाप स्वीकार में कोई अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, माफी मांगता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि आज तक आपने एक अच्छा पाप स्वीकार नहीं किया होगा। एक बार अगर अच्छे से आपने किया होता तो आपके अंदर वो एहसास होता जो एहसास पेतरुस के अंदर एक बार आ गया था। हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना, आपको पता यीशु को 3 बार पेतरुस ने त्याग दिए, और उसके बाद पेतरुस को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब एहसास हुआ वो फूट फूट कर रोया था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 75 में लिखा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 75, वहां पर पेतरुस को जब अपनी गलती का एहसास हुआ था तो उसने रोया, वो रो के फूट फूट कर रोया, वो फूट फूट कर रोया। बेटा एक बार पढ़िए। पेतरुस को ईसा का यह कथन याद आया, हाँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। एक बार आपको पता, लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8, एक बार पेतरुस को एहसास हो गया था अपनी असलियत का। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8, उन्होंने कहा मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। पढ़िए बेटा। यह देखकर हाँ। सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। बस। हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना मेरे बड़े भाई, मेरी माँ, मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनना। ईश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। और खुद को एक दिन जब आप उस पवित्र ईश्वर के सामने पाओगे, उस दिन आपको अपनी गंदगी और अपवित्रता और अशुद्धि का एहसास होगा। उसे कहते हैं असलियत का एहसास होना। पेतरुस को अपनी असलियत का एहसास हुआ। पेतरुस ने कहा मैं पापी मनुष्य हूं। आपको बाइबल में नए विधान का वो सामर्थ्यशाली इंसान का नाम याद होगा, और वो नाम है पौलुस, जो पवित्र आत्मा के वरदानों से नवाजा गया था। बड़ा सामर्थ्यशाली इंसान था। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, फलों के बारे में, और कलीसिया के कई शिक्षा की बुनियादी बात जिन्होंने लिख डाली, उस इंसान ने भी एक बार अपनी असलियत का एहसास किया था। जब एहसास किया उसने तो क्या कहा था मालूम है? यीशु पापियों को बचाने धरती पर आए हैं, और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, पौलुस ने कहा था। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15 में लिखा है, पौलुस ने कहा यीशु मसीह पापियों को बचाने आए हैं, और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पे पौलुस ने कहा मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा कोई नहीं है जो ना फिसला हो, ऐसा कोई नहीं है जो कभी ना बहका हो, ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। दोनों हाथों को छाती से लगाइए, बाइबल में ये बात लिखी है। मुझे देखना मेरे भाई, आपको मैंने घुटनों पर कर दिया है, लेकिन माफी मांगता हूं, अपने घुटनों पर रहकर आप प्रार्थना करें। मुझे देखना, बाइबल में एक बात लिखी हुई है, सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। रोमियो का पत्र अध्याय 3 वचन 23 में लिखा है, सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। आज हमने पाप किया, पाप की वजह से हमारी महिमा चली गई, हमारी गरिमा लुट गई, हमारा सूरत और सीरत भी खराब हो गए, लेकिन फिर भी हम लौटने का प्रयास नहीं करते हैं। और ये सबसे बड़ी दयनीय अवस्था है हमारी। रोमी अध्याय 3 वचन 23 पढ़िए। क्योंकि सबने पाप किया है, सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। बेटा वचन में लिखा है, कोई यदि ये कहे कि मुझ में पाप नहीं है, वह झूठ बोलता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए आज के दिन बस इतना बस कहना है, आई एम सॉरी। क्या सॉरी? क्या सॉरी? पूरा अगर ना बोले तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट 100 आ गया यीशु मान लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको तंग नहीं करना चाहते। एक पल के लिए कम से कम अगर सॉरी भी ना आए, आखिरी वाला वाई छोड़ दे, एक आर भी छोड़ दे, केवल एटलीस्ट 100 भी बोल दे, हो गया।
हो गया क्या? हो गया। बोलो ना, बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है बेटा, तो ईसायास का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 15 पढ़ के सुनाना। ईसायास के ग्रंथ अध्याय 30 वचन 15 में लिखा है, तेरा पश्चाताप स्वीकृति और तेरे पश्चाताप में ही तेरा कल्याण है। अपने पापों को स्वीकार कर सकते हो, पश्चाताप कर सकते हो, उसी में आपका कल्याण है। रुका हुआ काम चलने लगेगा। बीमारियां बार बार आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। अड़चन जो आपको नज़र आते हैं वो अड़चन हट जाएंगे, और आपके जीवन में जो पीड़ाएं बनी हुई है वो पीड़ाएं हट जाएंगी। लेकिन एक काम करना होगा, वचन में लिखा है, पढ़िए बेटा, अध्याय 30 वचन 15 पढ़िए। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, ये कहता है, क्या कहता है? ध्यान से सुनना, आपके लिए संदेश, हमारे लिए संदेश है। पढ़िए। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में हमारा कल्याण है। मेरे भाई और मेरी बहन, इतना बस समझ जाना, पाप आपको ईश्वर से अलग कर देता है, लेकिन पश्चाताप आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। तो पाप से फायदा है कि पश्चाताप से फायदा है? बड़े अच्छे हैं आप। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप आपको गिराता चला जाता है, पाप आपको लूटता चला जाता है, पाप आपको नंगा करके चला जाता है, पाप आपको आपका सब कुछ खत्म कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, अब वहां मत देखो ना, इधर देखो। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी लोग ऐसे देख रहे हैं, मुझे देखना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, एक बार वो किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। एक बार यीशु के पास एक आदमी को लाया। ध्यान से सुनना, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 में एक अर्धांग रोगी को लेकर 4 लोग आए। जब वे आए तो उन्होंने देखा यीशु घर के अंदर है। भीड़ जमा हो गई थी, अंदर जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जो है घर के ऊपर खींचता ये आदमी को खींच के ले गया होगा। ऊपर से छत खोलकर उस आदमी को यीशु ने नीचे उतारा। जब यीशु को उन्होंने यीशु के सामने उस आदमी को नीचे उतारा, आप मुझे देखना, जैसे उसे उतरा हुआ देखा तो यीशु ने उससे कहा था, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। क्या कहा था? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। जोर से बोलिए, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु ने ये नहीं कहा था तुम चंगे हो गए हो। यीशु ने ये नहीं कहा था तुम्हारे शरीर में बल आ गया है। यीशु ने ये ना कहा था कि तेरे शरीर में फिर से शक्ति आ गई है। यीशु ने ये कहा था तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उस समय वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने ये सवाल किया, आखिर ये कौन होता है जो ये कहे कि पाप क्षमा हो गए? आखिर पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल ईश्वर का है। मुझे देखना बेटा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 5 पढ़ के सुनाना। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 5। अर्धांग रोगी को ऊपर से उतारा गया। यीशु ने उसे देखा और यीशु ने उनसे कहा, बेटा पढ़िए। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, हाँ बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हाँ, मुझे देखना। हालेलुया। है पापी, लेकिन यीशु ने कैसा पुकारा? बेटा। क्या कहा? बेटा। जोर से बोलो ना, बेटा। आपकी माँ भी कभी, आपके पापा भी कभी इतने प्यार से नहीं बुलाएंगे। वो बोलेंगे तुझे पैदा करके मैंने बड़ी गलती कर दी। ये आदमी जो नीचे उतारा गया, उसे देख के यीशु समझ गए इसके पूरा जीवन यीशु को नजर आया। फिर भी उसने कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। वहां पर वचन 6 पढ़ के सुनाना बेटा। वहां कुछ लोग थे, आखिर ये क्या कह रहा है कि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर का है? पढ़िए। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। हाँ, वे सोचते थे यह क्या कहता है। हाँ, आगे।
यह ईश निंदा करता है। हाँ आगे। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर ओहो, सकता है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल पिता ईश्वर का है। वचन में लिखा है, इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वर्स 25, इसायास का ग्रंथ चैप्टर 43 वर्स 25, वहां पर ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी। मिका का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 19 में लिखा, वो हम पर दया करेगा, हमारे पापों को पैरों तले रौंद देगा, गहरे समुद्र में फेंक देगा। तो आप जरा सोचो ना, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल पिता ईश्वर का है। और यहाँ पर बेटे ने किसी से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तो वहां पर लोगों ने कहा, केवल पाप क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर का है। सही तो है? बोलो सही तो है? सही तो है। जोर से बोलो सही तो है? सही तो है। लेकिन वचन 10 पढ़ के सुनाओ, मार्कुस अध्याय 2 वचन 10, वहां पर यीशु ने कुछ कहा। हालेलुया। मार्कुस अध्याय 2 वचन 10 पढ़िए। परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला बस है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, मानव पुत्र को धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला हुआ है। ये तो आप समझ जाओ। आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। 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 तो वहां पर वचन में लिखा है, धरती पर मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। बोलो आमीन। 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 बेटा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 19 पढ़ के सुनाना। मुझे देखना मेरे भाई और मेरी बहन, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल पिता ईश्वर का है। यह सच है। ये सही तो है? बोलो सही तो है? सही तो है। सही तो है? सही तो है। लेकिन वचन में लिखा है, पुत्र स्वयं कुछ नहीं करता है, पुत्र वही करता है जो पिता को करते देखता है, और जो कुछ पिता करता है वो पुत्र भी करता है। अगर पिता पाप क्षमा करता है तो पुत्र भी पाप क्षमा करता है। बोलो आमीन। आमीन। बेटा पढ़ के सुनाइए। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। आगे का ध्यान से सुनना। जो कुछ पिता करता जो है, कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है। आमीन। क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना। हालेलुया। 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 आप जरा मुझे बताओ ना, प्रवचन हमने जब शुरू किया था, हमने एक वचन दिया था, याद है कौन सा? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21। आप उसका नाम क्या रखना है? क्योंकि वो उनको, अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बराबर बोलो, बराबर। बराबर। बोलो बराबर। बराबर। तो आप जरा ध्यान से सुनो, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 21, 22, 23। मुझे देखना भाई, कहीं और मत देखना। मुझे ये इसकी आवाज बड़ी खतरनाक है। सब ठीक तो है? हालेलुया। हालेलुया। आप मुझे देखना, यीशु के 12 शिष्य थे, अधिकतम अनपढ़ थे, सेमिनारी गए नहीं थे, कभी फिलॉसफी का अध्ययन किए नहीं थे, थियोलॉजी का अध्ययन उन्होंने किया नहीं था, कोई कोर्स कंप्लीट किया नहीं था। यीशु के साथ रहते थे तो 3-4 साल रहे होंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा मिला। आप ध्यान से सुनना, यीशु ने शिष्यों से कहा, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। बेटा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 21 पढ़ के सुनाइए। ईसा ने उनसे फिर कहा, हाँ, तुम्हें शांति मिले। हाँ मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। अब आप मुझे बताओ, पिता ने यीशु को धरती पे क्यों भेजा था? चंगा करने, पानी के ऊपर चलने, रोटी बना के हजारों को खिलाने, कौड़ियों को शुद्ध करने, अंधों को दृष्टिदान देने, वो सब वो कर सकते हैं। लेकिन पिता ने अपने बेटे को धरती पे इसलिए भेजा ताकि वो धरती के मानव जाति के पापों को क्षमा करे। बोलो जोर से,
और यीशु अभी यहाँ पर अपने अधिकतम शिष्य जो अनपढ़ थे उनसे कहते अब तू जा। क्या जा? क्या जा? क्या जाओ, क्या करने जा? पाप क्षमा करने। क्या करने जाना है? 12 शिष्य अधिकतम अनपढ़, उनसे कहा कि तुम जाओ और अब जिस तरह पिता ने मुझे भेजा, मैं उसको समझाता हूं, जिस तरह पिता ने मुझे पाप क्षमा करने यहाँ भेजा, अब उसी तरह मैं भी तुम्हें पाप क्षमा करने भेज रहा हूं। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, पढ़ के सुनाइए। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, क्या? फूंक कर कहा कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ के सुनाइए। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, तुम जिन लोगों के पापों को क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। तो मतलब यीशु के प्रेरितों को यीशु ने पाप क्षमा करने का अधिकार दे रखा है और कहा तुम जिनके गुनाहों को माफ करोगे वो गुनाह माफ किए जाएंगे, और जिनके गुनाहों को तुम माफ नहीं करोगे वो गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा है आखिर ईश्वर के अलावा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने कहा पाप क्षमा करने का अधिकार मानव पुत्र को प्राप्त हुआ है, और मानव पुत्र ने अंत में अपने शिष्यों से कहा अब तुम भी जाके ये काम करो, उनको भी मिला है। बोलो आमीन। आमीन। बेटा मत्ती 18:18 पढ़ना, जिनका तुम, मुझे देखना, दोनों पैर चला के देखो, पाप स्वीकार को हल्के से मत लेना। एक भयानक नजारा मैंने कैथोलिक चर्चेस में देखा है, बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं कि ना बोलूं? जब मिस्सा बलिदान के दरमियान फादर वेदी पर आते हैं और फादर कहते हैं कैथोलिक छोड़ के अन्य डिनोमिनेशन के सारे सज्जन जो है इस परम प्रसाद को ग्रहण ना करें, इतने में सारे कैथोलिक लोगों को कैथोलिक होने का गुरूर निकल के आता है। जो कभी पाप स्वीकार किया भी नहीं है वो भी उठ के चला आता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करके परम प्रसाद के द्वारा आशीष प्राप्त करने वालों की संख्या से ज्यादा अयोग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करके खुद को बर्बाद करने वालों की संख्या ज्यादा है। नहीं तो कैथोलिक कहां से कहां पहुंच गए होते, लेकिन हम जहां हैं वहीं रह गए, वहीं अटक गए, वहीं फंस गए। क्योंकि कैथोलिक से जब बोला जाता अब परम प्रसाद का समय है, सारे के सारे चले आते हैं और कन्फेशन के लिए बोलते हैं मुझे देखना। बेटा मत्ती 18:18 पढ़ के सुनाना, मुझे देखना। बाइबल के बुनियादी संदेशों में एक संदेश है पाप स्वीकार का संदेश, पश्चाताप का संदेश। वो अधिकार प्रेरितों को दिया गया है। पिता का अधिकार पुत्र को जो प्राप्त हुआ, पुत्र ने प्रेरितों को दिया, प्रेरितों के द्वारा आज कलीसिया में वो अधिकार है। और याद रखना इस समय वो अधिकार कैथोलिक कलीसिया में पापा संत पापा लेओ के ऊपर वो अधिकार है। और ध्यान से सुनना, वो अधिकार प्रत्येक डायसिस में जब बिशप की नियुक्ति अभिषेक होता है उस समय एक बिशप को दिया जाता है। ध्यान से सुनना, डायसिस में पाप क्षमा करने का अधिकार बिशप के ऊपर है। वो अधिकार बिशप जो है अपने डायसिस के फादर लोगों को भी दे देते हैं। यही कारण है वहां उस बिल्डिंग में फादर लोग कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। वो फादर लोगों में जो अधिकार है वो बिशप का अधिकार है, वो बिशप का जो अधिकार है वो संत लेओ का अधिकार है, और वो लेओ पापा लेओ के ऊपर जो अधिकार है वो प्रेरितों का अधिकार है। प्रेरितों का जो अधिकार है वो यीशु का अधिकार है। यीशु का जो अधिकार है वो पिता का दिया हुआ अधिकार है। जब आप यहां घुटने टेकते हैं स्वर्ग तेरे लिए खुश हो जाता है। ध्यान से सुनना, अगर आप स्वर्ग को खुश करना चाहते हैं तो एक रास्ता है, वो है पाप स्वीकार। आप अगर फरिश्तों को खुश करना चाहते हैं तो एक रास्ता है, वो है पाप स्वीकार। यही कारण लूकस का सुसमाचार अध्याय 15:7 में लिखा हुआ है, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं, एक पश्चातापी पापी के लिए अधिक 100
स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। और वचन में ये भी लिखा है, एक इंसान यहाँ पर पश्चाताप करता है तो वहां पर स्वर्गदूत मनाने के लिए तैयार हो जाता है।